एक बार बच्चों फिर आप सभी का स्वागत। सम मोर क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस, फलन पर कुछ और प्रश्न आज करेंगे। एग्जामिनेशन क्वेश्चन कुछ लेके चल रहा हूँ मैं। 2016 उत्तराखंड बोर्ड का 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन, क्या एक फलन दिया एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर, एफ एन से एन में मैपिंग है, आच्छादक है। वेदर द फंक्शन एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर एफ एन टू एन मैपिंग इज ऑन टू। सिर्फ आपको आच्छादक चेक करना है, आच्छादक है या नहीं। आच्छादक करने के लिए मैंने आपको बताया है, आपको निकालना होता है एक तो सहप्रांत। सहप्रांत आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका प्रांत है और ये सहप्रांत। सहप्रांत है एन, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्रांत भी एन है और सहप्रांत भी एन है। अब देखिए, जब हम एन अर्थात नेचुरल नंबर्स लेके चलेंगे और एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर है, एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर, तो पहला नेचुरल नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1। दूसरा नेचुरल नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर ये हो गया 4। तीसरा नेचुरल नंबर 3 है, f3 निकल जाएगा यहाँ से, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। f4 ऐसे ही 4 का स्क्वायर दैट इज 16, सो ऑन सो ऑन। तो ये यहाँ से हमें मिल जाएगा परिसर या रेंज। परिसर रेंज हमें मिल गया 1, 4, 9, 16, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन सो ऑन। जबकि प्रांत सहप्रांत आपका है, कोडोमेन आपका है n, तो ये इक्वल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। इसलिए फलन एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। देयरफॉर फंक्शन एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। टू 2018 में एक क्वेश्चन आया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर में मैपिंग एकेकी आच्छादक है। आपको प्रूफ करना है कि एकेकी आच्छादक है। एकेकी प्रूफ करना है तो आपको पता है एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 आप लेके चलते हैं। इम्प्लाइज, देखिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 है तो एफ एक्स 1 की वैल्यू हो जाएगी एक्स 1 प्लस 2। ऐसी एफ एक्स 2 की वैल्यू हो जाएगी एक्स 2 प्लस 2। 2 दोनों और प्लस में कैंसिल आउट, तो x1 इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r। कोई भी रियल नंबर्स के लिए ये प्रूफ हो जाएगा। fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। इसलिए fx इक्वल टू x प्लस 2 f r से r में मैपिंग एकेकी है। ये 1-1 मैपिंग है। सेकेंड पार्ट, सहप्रांत आप लिखेंगे। सहप्रांत या कोडोमेन जो आपका है, ये डोमेन आर है, कोडोमेन भी आर है। परिसर या रेंज, देखिए फंक्शन को देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, इस एक्स की जो वैल्यू है आप लेते हैं प्रांत से अर्थात रियल नंबर से। तो रियल नंबर इस एक्स की जगह लिखना है, रियल नंबर में 2 ऐड हो रहा है, रियल नंबर में 2 ऐड करें तो रियल नंबर में अगर हम 2 ऐड करते हैं तब भी एक रियल नंबर हमें मिलता है, जिससे परिसर भी आ रहेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे किसी भी वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या रियल नंबर में, संख्या में 2 जोड़ने पर भी एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। किसी रियल नंबर में अगर हम 2 ऐड कर दें तब भी एक रियल नंबर आएगा, इसलिए इसका जो परिसर होगा वो भी आर हो जाएगा। तो सहप्रांत और परिसर, कोडोमेन और रेंज दोनों आ रहे हैं, इसलिए सहप्रांत और परिसर इक्वल हैं, आपस में बराबर हैं, इसलिए एफ एक्स आच्छादक है, एफ एक्स आच्छादक है। आच्छादक भी आ गया, एकेकी भी आ गया, इसलिए एफ एक्स एकेकी आच्छादक फलन है। ये चीज जो प्रूफ करनी थी हमने, ये प्रूफ हो गई।
2020 इस साल का एक क्वेश्चन पूछा गया था। एफ आर से आर में मैपिंग एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एक के आच्छादक है या नहीं है, आपको चेक करना है। ठीक है, या इसको ऐसा पूछा जा सकता है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नॉट अ वन वन फंक्शन एंड नॉट अ ऑन टू फंक्शन, दोनों चीज नहीं है, ऐसा करके पूछा जा सकता है। और या इसको पूछा जा सकता है कि इसको चेक करिए कि एक के आच्छादक है या नहीं। तरीका एक ही है। देखिए साइन एक्स फलन को आप चेक करेंगे, देखेंगे तो एफ एक्स की जो वैल्यू है ये साइन एक्स है। साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो त्रिकोणमितीय फलन में साइन की जो वैल्यू होती है वो कुछ एंगल्स पर फिर समान होने लगती है। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें, हम अगर एफ जीरो निकाल दें, एक्स की वैल्यू जीरो रख दें तो ये साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। और ऐसी एफ पाई रख दें 180 साइन 180 या साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है। आपको पता है सिंस साइन एन पाई जो होता है वो जीरो। ठीक है, साइन जीरो इज जीरो, साइन पाई इज ऑल्सो जीरो, इसलिए साइन जीरो और साइन पाई दोनों की वैल्यू आ गई जीरो। तो दिस इंप्लाइज एफ जीरो इक्वल टू एफ पाई, दोनों के मान इक्वल आ गई, दोनों का मान जीरो आ गया, परंतु जीरो और पाई आपस में इक्वल नहीं, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक की नहीं है, एक की नहीं है, वन वन नहीं है, वन वन नहीं। ये तो इसका पहला पार्ट है। दूसरा आच्छादक के लिए इसको चेक करते हैं। आच्छादक के लिए आर से आर में मैपिंग हो रही है, आर से आर में मैपिंग है तो सह-प्रांत आपको पता है, इसका कोडोमेन जो है वह है आर। और अगर हम साइन एक्स की बात करें, साइन एक्स की जो बात करें, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 1। तो देयरफॉर इसका जो परिसर आएगा वो -1 से 1 इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यू, ये भी इंक्लूड होंगे तो हमने इस ब्रैकेट लगा दिया। तो परिसर तो ये हो गया, सह-प्रांत ये हो गया, इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज सह-प्रांत अर्थात कोडोमेन और परिसर अर्थात रेंज इक्वल नहीं, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ मैपिंग है आर से आर में, आच्छादक नहीं है, आच्छादक या ऑन टू नहीं है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, 4th क्वेश्चन आज का और एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, एफ एन परिभाषित है n+1/2 यदि n विषम है, यदि n ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू n+1/2 है, यदि और इसकी वैल्यू n/2 है यदि n विषम, यदि n सम है इवन। n की वैल्यू अगर इवन है तो n/2 लेना है, ऑड लेने पर n+1/2 लेना है। और फंक्शन n to n है, आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन एक की आच्छादी है या नहीं है, एक की आच्छादक है या नहीं है। 1 ऑन टू के लिए चेक करना है, 1 ऑन टू चेक करना है या नहीं। तो सबसे पहले 1 देखते हैं। देखिए n इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, n इक्वल टू 1, तो 1 जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर हम लेके चले तो f1 की जो वैल्यू आएगी वो इसकी इस ढंग से डिफाइन होगा, क्योंकि जब भी n की वैल्यू जब हम ऑड नंबर लेके चलते हैं तो f1 की जो वैल्यू है वो n+1/2 है, तो ये n की जगह पे आपको लेना है 1, तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/2, दैट इज 2/2, वैल्यू आ गई 1। n इक्वल टू 2, हमने इवन ले लिया, इसमें एक सम संख्या ले ली f2, तो जब हम इवन ले रहे हैं तो हम इस ढंग से fn डिफाइन है, n/2 करके ये डिफाइन है, तो ये 2/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। तो दिस इंप्लाइज f1 इक्वल टू f2, f1 और f2 इक्वल आ गए,
दोनों की वैल्यू 1 आ गई, परंतु 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए fn जो है एक एक ही नहीं है, ये 1 फंक्शन नहीं, एक एक ही नहीं है। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। देखिए 1 हमें मिल रहा है ऐसी सहप्रांत या कोडोमेन हम लेके चलते हैं, कोडोमेन और डोमेन दोनों n है, सहप्रांत आपका कितना है n है, और डोमेन भी n है, प्रांत भी n है, तो परिसर हम लेके चलते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं, n मीन्स 1 2 3 4 so on so, परिसर क्या आएगा जरा चेक करते हैं। देखिए जब हम 1 लेके चलते हैं, यहाँ पर मैंने 1 लेके मान भी वैल्यू निकाली, f1 की वैल्यू 1 आई है, तो परिसर में भी आएगा। 2 लेने पर भी ये 1 आ रहा है। अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पर विषम संख्या 3 + 1/2, 4/2 दैट इज 2, और अगर 4 लेंगे 4/2, क्योंकि सम वाली संख्या लेके चलेंगे तब भी 2, ये 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। 3 तब आएगा जब इसको हम 5 लेके चलते हैं, और नंबर या 6 लेके चलते हैं, तब इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी किसी न किसी n के लिए, किसी न किसी n के लिए ये वैल्यू आ जाएंगी। इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे वेन डायग्राम से भी अगर समझें, सॉरी इसको वेन डायग्राम कह दिया मैंने, तो इसको अगर हम प्रतिचित्रण से समझें, रे डायग्राम जिसको आप बोलते हैं, तो इसको इस ढंग से हम समझ सकते हैं। तो n से n में मैपिंग है, फंक्शन है f, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी ये वैल्यू जाएगी, सो ऑन सो। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। देखिए जब 1 लेके चल रहे हैं तो हमने वैल्यू निकाली थी 1, तो 1 की मैपिंग 1 पे है। 2 पर भी ये वैल्यू आ गई थी 1, 2 की मैपिंग भी आ रही है 1 पे। 3 + 1/2 4/2, 2 आ जाएगा। 4 एक इवन नंबर है, 4/2 ये भी 2 आ जाएगा। 5 पर ये ऐसे 3 आ जाएगा, 6 पे भी ये 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर सहप्रांत के जितने भी अवयव हैं, सहप्रांत के जितने, जैसे 4 ये आएगा 7 पे, ठीक है, ये किसी न किसी के प्रतिबिंब होंगे। तो यहाँ पर परिसर जो होगा आप लिखेंगे सहप्रांत n के प्रत्येक अवयव प्रांत n के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं, इसलिए परिसर और सहप्रांत इक्वल हो जाएंगे, परिसर भी आना जाएगा, सहप्रांत भी आना जाएगा। इसलिए f1 जो फंक्शन दिया हुआ है आच्छादक है, जो फंक्शन दिया हुआ था यह एकेकी तो नहीं है, लेकिन ये आच्छादक फंक्शन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।